हेलो एंड वेलकम टू सुदर्शन स्टूडियो। आज हमने रेसलमेनिया का मैच देख लिया फॉर नाइट 1 और नाइट 2। साथ में हमने देखा हमारे फेवरेट रेसलर्स एक दूसरे को हेल्प करते हुए और लेजेंड्स को रिटायर होते हुए। तो इसी के लिए एक्चुअली दिस इज जस्ट अ ट्रिब्यूट टू आवर ऑल द लेजेंड्स हु आर लीविंग और रिटायरिंग वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट बिजनेस, बेसिकली प्रो रेसलिंग को अलविदा कह चुके हैं। तो उन्हीं को सम्मान देते हुए दिस इज द वीडियो टू ट्रिब्यूट टू ऑल द लेजेंड्स फ्रॉम इंडिया। लेट्स स्टार्ट देन। डू यू रिमेंबर द गूज बम्प्स व्हेन द ग्लास शैटर्ड? जैसे ही कांच फूटता था तो फिर बाद में एक धमाके से एक एंट्री होती थी एक गंजे आदमी की, जो कि एक कोट पहनता था या यू कह लीजिए जैकेट, एंड देन दैट्स इट, ही यूज्ड टू बी देयर इन द रिंग। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन सीधा एकदम वार करता था अपने ओपोनेंट्स पे। उसी के साथ साथ आपने अगर उसी टाइम पे एटीट्यूड एरा में अगर आप जन्मे हैं, दैट इज़ फ्रॉम द 1997 से लेके 2002 तक ये एटीट्यूड एरा रहा, और उसी एटीट्यूड एरा में एक राइवलरी हुई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और If you smell what the rock is cooking. आई होप मैंने उनके जैसा किया हो, बट यहाँ द रॉक यूज टू ओन द रिंग, और आज भी वो उसी शिद्दत से उसी मेहनत से जब रिंग में आते हैं ना, तो माय गॉड, व्हेन यू आर ऑन द रिंग यू कंट्रोल द एंटायर ऑडियंस, एंटायर पब्लिक को वो कंट्रोल कर लेते हैं। एंड दैट्स वॉज द मैजिक ऑफ आवर चाइल्डहुड WWE एटीट्यूड एरा की। एटीट्यूड एरा, रूथलेस एग्रेशन एरा, एक सिर्फ एरा, एक पूरी की पूरी एक टाइमलाइन नहीं, बल्कि एक हमारा बचपन था जहाँ पे हमने इन लोगों को एक दूसरे के साथ इतना गुस्सा, इतना एग्रेशन के साथ लड़ते हुए देखा कि हमें हमेशा लगता था कि ये राइवलरी जो है पर्सनल है। अंडरटेकर का हाथ मुझे आज भी याद है कि ऐसे लगता था कि उनके जो ग्लव्स में उनके बड़े बड़े नाखून होंगे, उसके अंदर जहर होगा। वो सही में डेड मैन है, मतलब वो मरे हुए एक लाश है जो रेसलिंग में आके सबको ख़त्म करना चाहता है। दैट वॉज द पर्सोना ऑफ द अंडरटेकर। एटीट्यूड एरा, इमोशन से भरा हुआ स्टोन कोल्ड का मैच हो या ब्रेट हिटमैन का जो मैच था किसके साथ, अपने शॉन माइकल के साथ। तो ये जो एरा था इसमें रियली पर्सनल चीज़ें एकदम उभर के आती थी पर्दे के ऊपर, और उस समय इंटरनेट तो था नहीं, तो इतनी सच्चाई से, इतनी शिद्दत से ये लोग लड़ते थे कि सच्चे में आज भी वो गूस बम्स होते हैं। अगर आप वो पुराने VCRs हो गए या आप पुराने कैसेट्स या सीडीज़ लगा लो तो फिर बाद में ज़बरदस्त आज तो इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बट दैट वाज द एरा वेयर एवरीथिंग वाज रियल। अब अनरियल नेटफ्लिक्स पे आ गया तो अब हम क्या करेंगे, सब सच्चाई पता है। सुपरस्टार्स लाइक अंडरटेकर, ट्रिपल एच, शॉन माइकल WWE के लेजेंड्स थे। दे जस्ट डिड नॉट फाइट, वो लड़ते नहीं थे बल्कि वो एक कहानी सुनाते थे, और ये कहानी सालों दर साल चलती जाती थी। याद है वो अंडरटेकर और उनके भाई केन की लड़ाई बहुत सालों तक चली। रॉक एंड स्टीव ऑस्टिन, इन्होंने तो जो WWE में धमाल मचाया है वो और कोई नहीं कर सकता। इतने लंबे समय तक उसने अपनी स्टोरी लाइन बनाई। कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्सेस स्टीव ऑस्टिन, ये तो सभी का फेवरेट होगा, है ना। बट क्या करें, टाइम तो बीतता है, एंड ऑल लेजेंड्स अब जो 97 से लेके 2000 और 2000 के बाद जो एटीट्यूड एरा आया, उसके बाद हमारे जो जितने भी लेजेंड्स थे सब या तो पार्ट टाइमर हो गए या अपने हिसाब से उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया एंड फॉर एवर रेसलिंग को छोड़ दिया। एंड दे आर नाउ गाइड, दे आर नाउ परफॉर्मर, बट इनसाइड द सेंटर, यानी आज वो सिखाते हैं रेसलिंग को, ना कि रेसल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं लेके जाता हूँ आपको एटीट्यूड एरा की तरफ। एटीट्यूड एरा 1997 करीबन इस दौरान शुरू हुआ, जो कि 2002 तक चला। और ये एरा जो था, सबसे इसमें उभरते हुए सितारे जो थे, जो कंप्लीटली आइकॉनिक सिंगल मैच को लेके चलते थे, वो थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, द ट्रिपल एच, फिर मिक फॉली जिनका नाम फिर मैनकाइंड हुआ, डूड लव बने, फिर कैक्टस जैक आए,
And then the phenomena, The Undertaker, शॉन माइकल, केन, कर्ट एंगल, क्रिस जेरिको भी इस एटीट्यूड एरा में शामिल थे। टैग टीम की अगर जहाँ तक हम देखें टैग टीम मैचेस और फिर उन्हीं के साथ स्टेबल एक उनका ग्रुप, स्टेबल यानी कि ये टैग टीम्स बस स्टोरी के लिए नहीं थे, ये टैग टीम्स लंबे समय तक, कई दशकों तक एक साथ एक भाइयों की एक दोस्ती की मिसाल बन के रहे। जैसे आज भी डी जनरेशन एक्स, जिसमें शॉन माइकल, ट्रिपल एच, चाइना, एक्स पैक, रोड डॉग और बिलीगन भी थे। एंड इनका आइकॉनिक डायलॉग आज भी याद है, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द मैन इन द वॉचिंग अराउंड द वर्ल्ड, कुछ ऐसा ही कुछ तो था, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगता था मुझको ये वाला। एंड स्वीट चिन म्यूजिक ऑफ शॉन माइकल, ये डी जनरेशन एक्स वो एटीट्यूड एरा में थे जहां पे सीरियस एक मैच भी लेकर आते थे, अलॉन्ग विद दैट वो कॉमेडी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड यानी कि विंस मैकमैन से लड़ते भी थे। तो इस तरह का कुछ डी जनरेशन एक्स का जो है परसोना या एक इमेज बनाई हुई थी। टैग टीम में अगर हम देखें तो हार्डी बॉयज, जिसमें मैट हार्डी एंड जेफ हार्डी दोनों भाई थे, एज एंड क्रिस्टिन भी थे, डडली बॉयज थे, बबा रे एंड डीवॉन, एपीए ग्रुप भी बना हुआ था। एपीए एक ऐसा टीम था जो ताश खेलते थे रेसलिंग के एंटरटेनमेंट के लिए ही, बट एक बहुत तगड़े टैग टीम चैंपियनशिप रहे। एपीए में फारूक और ब्रैड शॉ थे। फारूक बाद में सिर्फ डैम यूज करते थे, वेर एज ब्रैड शॉ नए परसोना में ट्रांसफॉर्म हुए जिनका नाम था फिर JBL, और वो JBL बहुत ही फेमस हुए। फिर न्यू एज आउटलॉज बने, द ब्रूड, जिसमें गैंग्रिल एंड एज क्रिस्टिन आए। इन्हीं के साथ यानी कि ब्रूड के साथ जो थे उनके साथ लड़ने के लिए नेशन द डिनोमिनेशन बना, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस। मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस और द ब्रूड का बहुत पुराना एक रिश्ता है जहां पे एक दूसरे को ये गोस्ट या हॉरर या आत्माओं जैसा कुछ दिखाते थे, बट दिस स्टोरी वॉज रियली गुड विद गैंग्रिल एंड अंडरटेकर। ब्रूड के मैचेस अगर आप देखेंगे तो फिर बाद में आपको मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, जिसमें आपको विंस मैकमैन, शेन मैकमैन और अंडरटेकर मिल जाएंगे। वहीं पे हमें नेशन द डिनोमिनेशन में मिलेंगे फारूक अगेन, द रॉक, मार्क हेनरी एंड डीलो ब्राउन। ओके तो अब चलते हैं, ये तो हमने देख लिया कि भाई आइकॉनिक टीम, फिर बाद में हमने देखा टैग टीम, उसी के साथ हम देखते हैं सिंगल रेसलर्स एंड पर्सनालिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंगल रेसलर्स है, अगर ये ना होते तो फिर बाद में मेरे ख्याल से टैग टीम और उसी के साथ सिंगल आइकॉनिक पर्सोना जो थे उनके साथ ये अगर नहीं होते तो स्टोरी शायद पूरी कंप्लीट कभी नहीं होती। जैसे डी जनरेशन एक्स में चाइना, कंसिडर द ब्रेकिंग जेंडर ऑफ द बैरियर, फिर ब्रेड द हिटमैन हार्ट, अर्ली ट्रांजिशन, और फिर बाद में हमें मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब में भी मिलते थे। इनकी स्टोरी बहुत लंबी चली। बिग शो, स्टैंडिंग ओवेशन गाइस, इसके इन्होंने जो इनके वेट के साथ जो एथलेटिज्म लाया है रिंग के ऊपर, इतनी बेहतरीन तरीके से अपने आप को दिखाया है। एंड ऊपर से अभी जो एटीट्यूड, अभी जो न्यू एरा में है, अपने आप को कम्प्लीटली वेट लॉस कर लिया है और फिर भी लड़ रहे हैं विद दैट मेजर बॉडी, इज अ बिग accomplishment for him. Salute to this big show. Okay, फिर Val Venus बने तो known for his adult film star persona, फिर Goldust जिसका कैरेक्टर जो था विंस मैकमैन ने बनाया था, लेकिन बहुत ही कंट्रोवर्शियल और प्रोकेटिव कैरेक्टर बना, और फिर बना केन शैमरॉक। आज भी केन शैमरॉक इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन इन द रेसलिंग हिस्ट्री। और फिर आते हैं द लेट क्रिस बेनॉट, द लेट एडी गुरेरो, डीन मेलेंको एंड पेरी सैटर्न। ये जो थे इन्होंने एक ऐसा दशक दिखाया एटीट्यूड एरा में जहां पे इनकी हाइट छोटी थी लेकिन इनके कारनामे बहुत बड़े थे। लोग जब ये गए क्रिस बेनॉट, एडी गुरेरो, लोगों ने लिटरली आंसू बहाए, सच्ची में। एडी गुरेरो कमाल की पर्सनालिटी थी, बट हम डिनाई नहीं करेंगे
वुमेंस एरा के टाइम पे भी, यानी कि एटीट्यूड एरा में ऐसे भी लेडीज़ या ऐसे भी वुमेंस थे जिन्होंने पूरा का पूरा डीवा डिवीजन जो है कंप्लीटली बदल दिया। इसमें है सबसे पहले सेबल, फिर लीटा, ट्रिश स्ट्रैटस, डेब्रा, आइवरी, जैकलिन एंड मे यंग। मे यंग तो क्लासिक उनके नाम पे, फिर तो क्लासिक बेल्ट्स बने, फिर मैचेस हुए, फिर उन्हें रिस्पेक्ट के लिए एक बार तो वो मार्क हेनरी के साथ आई भी थी और उनके साथ उनका एक रिलेशनशिप स्टोरी लाइन भी बन गया था। जैकलिन है बहुत अच्छी, आइवरी, आई थिंक डेब्रा, ट्रिश स्ट्रैटस, लीटा, ये बहुत ही नामचीन सुपरस्टार्स थे जिन्होंने अपने एरा में बहुत बहुत नाम कमाया। उसी के साथ हम नहीं भूल सकते रोड डॉग द बिलीगन, फिर बाद में जेफ चैरेट, टेस्ट जिनकी लाइन या रोमांटिक लाइन बनी थी स्टेफनी मिकमैन के साथ, देन टू कूल अदर दैन ग्रैंड मास्टर सेक्सी एंड स्कॉटी टू हॉटी, फिर रिकीशी आई इनके ग्रुप में, एल स्नो बने, द मीन स्ट्रीट पोस्ट बने एंड देन काय एंड ताई। ये एक ग्रुप ऐसा बना जो कि एटीट्यूड एरा में इन्होंने बहुत नाम कमाया, अपने आप की पहचान बनाई एंड रियली देवर रियल बहुत ही कमाल के सुपरस्टार्स बने। बट जैसे ही हम ये एटीट्यूड एरा ख़त्म होता है 2002 में, शुरू होता है रूथलेस एग्रेशन। रूथलेस एग्रेशन वो एग्रेशन था जहाँ पे सिर्फ स्टोरी लाइन ही नहीं बनती थी बल्कि इसके साथ साथ फिज़िकल मैचेस इतने ब्रूटल हो चुके थे कि शायद ही कोई एटीट्यूड रूथलेस एरा हो जहाँ पे आपको ऐसे मैचेस मिले। आज भी ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मैचेस जो हैं एग्रेशन वाले या पर्सनल वाले मैचेस रूथलेस एग्रेशन मिला है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन रिंग एक्शंस पे फोकस हुई, इसके साथ इंटेंस कंपटीशन हुआ, न्यू लोगों को फिर बाद में न्यू रेसलर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, रॉ और स्मैकडाउन कंप्लीटली स्प्लिट हो गए और इसी के साथ जन्म होता है नए सुपरस्टार्स का, जैसे जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन एंड द एनिमल बटिस्टा। अब ये पीरियड ऐसा था कि जहाँ पे कई नए नए सुपरस्टार्स आ रहे थे और पुराने सुपरस्टार्स की बारी अब आ चुकी थी जाने की। बट इस एटीट्यूड एरा से रूथलेस एरा में भी जाने के लिए कुछ लोग वहीं बने रहे, जैसे द रॉक, ट्रिपल एच, मिक फोली, अंडरटेकर, शॉन माइकल, केन, कर्ट एंगल, क्रिस जेरिको, स्टिल टुडे आज भी वो लड़ रहे हैं। फिर हार्डी बॉयज़ हैं, एज क्रिस्टन है, डडली बॉयज़ बने, ठीक है। तो ये जो टीम थी ये हमें मिलती है रूथलेस एरा में भी। तो रूथलेस एग्रेशन एरा 2002 से 2008 तक चला। अब इसके अंदर हमारे लेजेंड्स जैसे हमें फिर से मिलते हैं, जैसे बिग फोर रुकीज, यानी हमें मिलते हैं जॉन सीना का डेब्यू मिलता है 2002 में अगेंस्ट कर्ट एंगल, ठीक है। फिर ब्रॉक लेसनर यंगेस्ट WWE चैंपियन बनते हैं, रैंडी ऑर्टन यंगेस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हैं एंड बैटिस्टा बिकम्स द मेंबर ऑफ इवोल्यूशन। ये सारी की सारी चीज़ें 2002 में हो रही थी और ये एक बड़ा सा रूथलेस एग्रेशन लाने वाला था। एक बहुत गुस्सा, एक बहुत उमंग और एक पहचान बनाने की कोशिश, उस लालच की कोशिश जो WWE में कभी नहीं देखा गया। तो जॉन सीना मिले हमें, ब्रॉक लेसनर मिले, रैंडी ऑर्टन मिले एंड बटिस्टा। बट टॉप मेन इवेंट्स में अब भी ट्रिपल एच, अंडरटेकर, शॉन माइकल, एज, कर्ट एंगल और JBL, जिन्होंने कंप्लीट ट्रांसफॉर्म किया अपने रेसलिंग मूव से डायरेक्टली टू द कमेंट्री, ठीक है। फिर आइकॉनिक परफॉर्मर्स हमें मिलते हैं इसी ग्रुप में, एडी गुरेरो जो कि 2004 में WWE चैंपियनशिप जीतते हैं और बताते हैं कि हाइट डजेंट मैटर, आपकी हाइट आपके प्रोग्रेस, आपके सक्सेस को कभी भी कम नहीं कर सकती। लेकिन एडी गुरेरो ही नहीं, रे मिस्टीरियो, क्रिस जेरिको एंड क्रिस बेनॉट भी एक आइकॉनिक परफॉर्मर बनते हैं इसी रूथलेस एग्रेशन में। हैवीवेट चैंपियनशिप जीतते हैं, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतते हैं और अपने आप को एक नई पहचान दिखाते हैं। बट डीवा डिवीजन में भी एक नया नया उमंग उड़ रहा था, जैसे कि ट्रिश स्ट्रैटस, लीटा, मिकी जेम्स यहाँ पे आती है जो कि कॉपी करती हैं एक ट्रिश स्ट्रैटस लेजेंड की, टोरी विल्सन एंड स्टेसी किल्बर। इनका भी एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम एटीट्यूड टू रूथलेस। बट टैग टीम में अब भी बने हुए थे डडली बॉयज एंड हार्डी बॉयज। तो लॉस गुरेरोस तो पहले से ही थे, लेकिन डडली बॉयज एंड हार्डी बॉयज अब भी, दैट इज फ्रॉम द एटीट्यूड से रूथलेस एग्रेशन एरा में बने रहे। बट
इसी के साथ रॉ और स्मैकडाउन 2002 में स्प्लिट हो जाता है। न्यू मैचेस इंट्रोड्यूस होते हैं इसी एरा में, जैसे कि एलिमिनेशन मैच, मनी इन द बैंक लैडर मैच एंड हेल इन अ सेल मैच। और 2002 के बाद ये ही जो रूथलेस एरा था, यहाँ पे ब्लड शुरू हुआ, यानी कि खून दिखता था आपको डायरेक्ट मैच में। और ये जो मैचेस थे, हेल इन द सेल और टेबल लैडर मैच या एलिमिनेशन मैच, आपको डायरेक्ट एक एग्रेशन, एक गुस्सा दिखता था। विंस मैकमैन कॉइन्ड द टर्म 2002 ruthless aggression era because he want to show the wrestling in more intense way। तो ये था रूथलेस एरा। बट अब हम जानते हैं कि आज बहुत सारे हमारे जो रेसलर्स हैं कंप्लीटली आउट ऑफ शेप हो चुके हैं। कोई हेल्थ की वजह से रिटायर हो चुका है, कोई अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहता है और इसलिए रिटायर हो चुका है। तो लिस्ट ऑफ रेसलर्स दोज हु लेफ्ट WWE और रिटायर्ड। आपने ब्रॉक लेसनर का तो मैच देख ही लिया होगा, है ना। तो सोचिए को अभी ब्रॉक लेसनर का मैच एक ऐसा मैच था जहां पे एक ये क्या बोलते हैं कि गिविंग योर पावर और लेटिंग द टॉर्च टू समवन एल्स, यानी आप एक बेहतर इंसान को अब ये आगे अपना एरा देना चाहते थे। एंड दैट वाज ब्रॉक लेसनर। फाइनली ब्रॉक लेसनर ने भी रिटायर हो चुके हैं ओबा फेमी के, जब वो ओबा फेमी से हार गए। तो अप्रैल 20 2026 को ब्रॉक लेसनर हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम WWE फॉलोइंग अ लॉस टू ओबा फेमी एट रेसलमेनिया 42। ये सिंबलाइज करता है एंड ऑफ हिज करियर बाय लीविंग हिज ग्लव्स एंड बूट इन द रिंग। रेसलिंग में सबसे बड़ा नाम अगर अंडरटेकर के बाद किसी का आता है तो वो है ब्रॉक लेसनर का। द बीस्ट इनकारनेट अपीयर्स टू कंक्लूड हिज 24 years ऑफ करियर। जिस तरीके का जॉन सीना को रिटायरमेंट मैच मिला, मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर को भी मिलना चाहिए था। दैट वॉज अ ग्रेट ट्रिब्यूट अगर हो जाता तो। और कौन से, एजे स्टाइल्स, आपको पता है एजे स्टाइल्स भी कंप्लीटली रिटायर हो चुके हैं। और उनका मैच जो था मुझे बड़ा ही ये लगा, थोड़ा सा डाउनफॉल लगा, क्योंकि गुंथर से वो मैच हारते हैं और फिर बाद में वो रिटायर हो जाते हैं। उनको उतना बड़ा आइकॉनिक ये नहीं मिला, क्या बोलते हैं, पर्सोना नहीं मिला जहाँ पे वो अपने आप की पहचान दिखा सके, जैसे जॉन सीना का एक पूरा का पूरा कारवा चल गया था, है ना। और अब भी देखिए और भी कितने सारे थे, मेरे ख्याल से अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे मुझको कुछ इमेजेस थे जिसको मैंने रखा था। तो WWE जो सुपरस्टार्स जो रिटायर हुए हैं, यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो पहले तो जॉन सीना दिसंबर 2005 में अपना अनाउंसमेंट करते हैं रिटायरमेंट टूर। फिर एजे स्टाइल चले गए, ब्रॉक लेसनर चले गए, स्टिंग, गोल्डबर्ग, फिर ब्रायन डेनिसन, डडली बॉयज रिटायरिंग फ्रॉम हिज रिंग। तो बेसिकली हमें विकी गुरेरो मिल गई। तो अगर हम एटीट्यूड एरा से ले ले कुछ लोग, यानी कि एटीट्यूड एरा में स्टोन कोल्ड रिटायर हो चुके, रॉक रिटायर हो चुके, ट्रिपल एच, मिक फोली, अंडरटेकर, शॉन माइकल, केन, कर्ट एंगल, क्रिस जेरिको अभी भी खेल रहे हैं, हार्डी बॉयज ने रिटायरमेंट ले लिया है, एज अभी भी हैं, डडली बॉयज रिटायर हो चुके हैं। और अगर हम इसी एरा के बाद अगर हम रूथलेस एग्रेशन में आएँ तो फिर हमें वहाँ पे भी मिलता है कि जॉन सीना रिटायर हो चुके, ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं, बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रैंडी ऑर्टन। एज भी रिटायर होने की कगार में है, उनके मैचेस उतने अभी 5 स्टार नहीं रहे। अंडरटेकर, शॉन माइकल, ट्रिपल एच तो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो फ्रॉम एरा ऑफ एटीट्यूड एंड रूथलेस सिर्फ एक ही सुपरस्टार अभी बचे हुए हैं और वो है रैंडी ऑर्टन। जिस दिन रैंडी ऑर्टन रिटायर हो जाते हैं उस दिन के बाद WWE का कंप्लीट एरा ऑफ, चाहे वो रूथलेस एरा हो, चाहे वो एटीट्यूड एरा हो, चाहे वो फिर बाद में PG एरा हो, या फिर बाद में लाइमलाइट वाला आजकल इंस्टा एरा हो, ये सारे एरा में से अगर कोई बचा है तो रैंडी ऑर्टन। एंड वंस ही लीव और रिटायर फ्रॉम WWE, इट्स द एंड ऑफ आवर legends
And please remember, back then every superstar has a personality. John Cena हमेशा हमें सिखाया never give up. Rock gave us the confidence and Stone Cold Steve Austin gave us the attitude. आप बताइए आपके सुपरस्टार्स ने क्या आपको दिया. अपने कमेंट बॉक्स में आप ये लिख के बता सकते हैं. जैसे जॉन सीना ने नेवर गिव अप, द रॉक कॉन्फिडेंस, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एटीट्यूड एरा, यानी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लड़ जाइए, भिड़ जाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, बट नेवर लेट यू डाउन. तो ये जो है हमारे सुपरस्टार्स ने हमें सिखाया. और साथ में अगर हम बताएं, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो लेट मी पुट इट इन दिस वे, लेजेंड्स डोंट रिटायर, दे लिव forever in memories. And thank you to all the WWE legends for making our childhood unforgettable. If you felt this video emotional and some memories to your WWE mind, hit like, subscribe and share your favorite WWE moments in the comment box. An era ends, but legends never ever die. Thank you for listening to the Sudarshan Studio. This is Sudarshan signing off from today's video, a tribute to all our childhood heroes from WWE. Thanks. See you in the next video, guys. Take care and love you all.